वेलकम टू माय ऑल डियर स्टूडेंट्स। मैं रोहित मंग आप सबका स्वागत करता हूं। आज का टॉपिक जो लेके आए हैं उसका नाम है सर्किल, और इसमें हम कम्प्लीटली कुछ बेसिस के बारे में बात करेंगे। और इसमें बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन यहाँ पे होंगे, कुछ एनसीईआरटी बेस भी होंगे, या कुछ ओलंपियाड के भी बेस होंगे, या कुछ हम लोग का एनटीएससी पे भी बेस होगा। तो चलिए आज के लेक्चर स्टार्ट करते हैं। लेकिन उसके पहले हम बात करेंगे, पिछले क्लास में मैंने बताया था ट्रायंगल के बारे में, उसमें कुछ क्वेश्चन हम लोग को डिस्कस करना बाकी रह गया। तो चलिए पहले उसको एक या दो क्वेश्चन साथ हम लोग को है बचा हुआ, दो क्वेश्चन आज डिस्कस करेंगे। चलिए पहले उसको कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग सर्किल स्टार्ट करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट में क्या कहा जा रहा है कि ट्रायंगल ए बी सी इज ए ट्रायंगल इन विच एंगल बी इज इक्वल टू 2 एंगल सी है। यानी कि यहाँ पे हम लोग को दिया हुआ ए बी सी दिया हुआ सॉरी। तो कहता क्या है कि एंगल बी जो है ना, एंगल बी जो है क्या है वो 2 एंगल सी है। यानी कि सपोज इसको एंगल एक्स मानते हैं, इसको कितना हो जाएगा, ये हम लोग का 2x हो जाएगा। ओके, तो अब क्या कहता है कि डी जे पॉइंट ऑन बी सी सच दैट, मतलब बी सी पे एक डी पॉइंट है, दैट ए डी बाइसेक्ट एंगल बी ए सी। मतलब ए डी क्या करता है, बी ए सी को बाइसेक्ट करता है, इसलिए हम क्या लिए हैं, अगर 2 है तो बाई एन बाई हो जाएगा। एंड ए बी इक्वल टू सी डी, यानी ए बी जो है वो किसके इक्वल है, सी डी के इक्वल है। ओके, फाइंड एंगल बी ए सी। तो पहले इस क्वेश्चन को बनाने के पहले वीडियो को पॉज कर लीजिएगा, उसके बाद इसमें थिंक करना है कि कैसे बनेगा, है ना। हालांकि ज़्यादा कुछ इसमें करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन कुछ न करने के अलावा कुछ करना पड़ेगा आपको। क्या करना पड़ेगा, एक कंस्ट्रक्शन यहाँ पे हमको कंसिडर करना पड़ेगा, है ना। तो कंस्ट्रक्शन हम क्या लेते हैं, ऐसे लेते हैं कि इसे मान लिया कि ये ई पॉइंट है, जो इसको बाइसेक्टर ले लेते हैं ना। क्या लेंगे हम लोग कि यहाँ पे जो है ड्रॉ बी ई, बी बाइसेक्ट एंगल बी। एंगल बी को क्या करता है, वो बाइसेक्ट करता है। तो स्वाभाविक सी बात है, ये जो 2x पूरा था ये भी x होगा, ये भी x हो जाएगा। अगेन अब जो है वो डी को ज्वाइन करवाते हैं, क्या करते हैं, ज्वाइन डी ई। तब यहाँ से देख सकते हो हमें निकालना है क्या, एंगल बी ए से निकालना है, 2 निकालना है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, 2 निकालने के लिए तो खैर वहाँ से कुछ सेंस हम कर नहीं सकते हैं। तो एक ऐसा करते हैं उपाय कि हमारे पास ट्रायंगल कंसीडर करते हैं। अगर देखा जाए इसमें कुछ ट्रायंगल सिमिलर भी आपको दिखेगा। क्या दिखेगा, एंगल ए बी ई सिमिलर टू द ट्रायंगल बी सी ई, है ना। ए बी ई ट्रायंगल तो बी सी ई दिख रहा है। कैसे दिख रहा है, अब थिंक करो। तो एक है क्या कि बी और सी, तो बी यहाँ पे है ना, सी यहाँ पे है, ये बी एक्स हो गया, अच्छी बात है। अब क्या होगा हम लोग का, बात कर लेते हैं ए कितना है, तो हम लोग का ए है 2 ओके। एंड बी कितना दिया हम लोग का, बी यहाँ पे है ना, बी ए एक्स है। तो खैर वहाँ से तो हम लेंगे नहीं, लेकिन क्वेश्चन निकल के आता है कि ए बी ई क्या है, ए बी ई और क्या आगे हो गया बी सी ई, है ना। ये आपस में कैसे कंग्रुएंस होगा, ठीक है। तो कंग्रुएंस होने के लिए आप देख सकते हो कि ए बी इक्वल टू या दिया हुआ एक्स डी सी दिया हुआ है, ए बी इक्वल टू यहाँ पे बी नहीं है डी लेंगे, सॉरी डी सी दिया हुआ हम लोग का, ठीक है यहाँ, ओके। एंड ये जो एंगल है हम लोग का, ए एंगल हो गया हम लोग का। उसके अलावा क्या दिया हुआ है, उसके अलावा किस प्रॉपर्टीज़ के ऊपर ये करना हम लोग को है। एक चीज़ आप ध्यान से देख सकते हो कि अगर ये अगर x है तो ई भी x हम लोग को दिया हुआ है, तो स्वाभाविक सी बात है कि जो बी ई होगा, है ना, बी किसके इक्वल हो जाएगा, सी ई के इक्वल हो जाएगा, है ना। क्यों, क्योंकि ई भी x है, ई भी एंगल x है, तो ई बी सी आइसोसेलेस हो जाएगा। यानी वी कैन से कि ये भी जो एंगल होगा वो क्या होगा, इक्वल तुम्हारा हो जाएगा, है ना। किसके इक्वल हो जाएगा, इस बी का। तो वी कैन से कि साइड एंगल, साइड से हम क्या करेंगे, इसको बोल सकते हैं क्या, साइड एंगल। साइड से हम कह सकते हैं कि हमारे पास क्या हो जाएगा, दोनों ए बी ई ट्रायंगल डी सी आपस में कंग्रुएंस हो जाएगा। जब कंग्रुएंस होगा तो वी कैन से कि एंगल ए जो होगा एंगल डी के इक्वल होगा, डी एंगल ए बोला, तो एंगल ए मतलब पूरा, यानी कि ए भी 2 हम लोग को निकल के आ जाएगा, ओके। इसके अलावा हम क्या देख रहे हैं कि अगर ध्यान से और देखा जाए कि ये हम लोग का ये हो गया, तो टोटल जो एंगल जो होगा हम लोग का, टोटल जो एंगल निकल के आ जाएगा ए डी सी, मतलब ये पूरा एंगल, है ना, वो कितना निकल के आएगा, ये फाइंड करते हैं पहले हम। लेकिन ध्यान दो, सीपीसीटी एक और चीज़ क्या देखते हैं कि ए इक्वल टू हम लोग को डी आ रहा है ना, ए इक्वल टू
डी ई, यानी ए एंगल भी होगा और ए भी आपस में इक्वल हो जाएगा, तो ये भी बाई निकल के आ जाएगा, तो यानी कि 3 बाई निकल के आ गया है ना पूरा एंगल। तो क्या हम ट्रिंगल ए बी डी में एंगल बाई प्लस एंगल ये पूरा 2x इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, पूरा एंगल 2 बाई नहीं, वो एंगल बाई प्लस ये एंगल 2x हम लोग को दिया हुआ है। ओके, x इसको ले लेते हैं क्या 2x प्लस बाई, मतलब सम ऑफ द इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू द अपोजिट ऑफ एक्सटीरियर एंगल, तो 3 बाई के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, x इक्वल टू बाई निकल के आ गया। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग को आइडिया मिल गया। कैसे मिला, क्योंकि अगर x इक्वल टू बाई आ गया तो यहाँ से क्या देखेंगे कि ए बी सी में अगर कंसीडर करते हैं, ट्रायंगल ए बी सी में क्या कंसीडर करना है, सारा एंगल का सब निकाल लेते हैं 2 बाई, है ना, 2 बाई यानी कि 2x, ये 2x पहले से है तो 2x प्लस x इक्वल टू कितना होगा 180। यहाँ से x कितना निकल के आ जाएगा, यहाँ से x निकल के आएगा 36। ठीक है, तो x निकल के 36 होगा, तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि बाई कितना हम लोग को आ जाएगा 2 बाई, क्योंकि x और बाई आपस में इक्वल है, तो 2 बाई यानी कि 72 निकल के आ जाएगा, यानी कि डी इज द करेक्ट ऑप्शन। तो इस केस में थोड़ा ध्यान देने वाली बातें थी कि यहाँ पे थोड़ा कंस्ट्रक्शन बेस्ड था हम लोग का, तो ऐसे क्वेश्चन को ऐसा नहीं है कि रेंडमली कोई भी, या हम भी अगर एग्जाम में ऐसा हो तो ऐसा नहीं कि रेंडमली ऐसे बना लेंगे, हम भी इस क्वेश्चन को ट्राई किए हैं, है ना। तो आप भी लोग भी पहले इसको इस टाइप के क्वेश्चन को जितना आप ट्राई करोगे तभी जाके एक क्वेश्चन इस टाइप का बनता है। तो विदाउट मतलब इस लेवल का क्वेश्चन को टच किए हुए आप जम्पसन जो है खुद से मतलब करना पॉसिबल नहीं है, तो आप इसको ट्राई करो ऐसे क्वेश्चन को। मैंने पिछले वीडियो में भी लगभग 3 क्वेश्चन किया था, तो उसमें भी कुछ क्वेश्चन जो था कंस्ट्रक्शन बेस में था, और यहाँ भी जो बेसिकली क्या है ये भी कंस्ट्रक्शन बेस है। तो चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन पे अब यहाँ ट्रायंगल का जो भी क्वेश्चन डिस्कस किए लगभग 4 क्वेश्चन हो चुका है, पिछले वीडियो में मैंने 3 किया था, तो इतना सफिशिएंट है। बाकी क्वेश्चन खुद से आप ये करो, डील करो, डिस्कस करो, और कभी और मौका मिलेगा तो उस पर हम क्वेश्चन कुछ करवाएंगे अलग से। लेकिन अभी जो हम बात करेंगे वहाँ पे स्टार्ट करेंगे न्यू टॉपिक, उसका नाम है सर्किल। तो सर्किल में सबसे पहले बात क्या करते हैं कि इम्पॉर्टेंट थ्योरम जो हम लोग का है ना, उस पर हम डिस्कशन कर लेते हैं। इसे मान लिया कि थ्योरम 1 की अगर बात किया जाए, ऐसे आप लोग टेक्स्ट बुक में पढ़े होंगे 9th-10th में। इसे होता क्या है, कहता है कि इक्वल कोड ऑफ ए कंग्रुएंट सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल एट देयर सेंटर एंड वाइस वर्सा। वाइस वर्सा का मतलब क्या होता है कि अगर इक्वल कोड जिस तरीके से हमारे पास कंसीडर करते हैं, 2 हमारे पास सर्किल है और इसका इक्वल कोड है, ऐसे ए बी हमारे पास इक्वल कोड है, और एक और सर्किल हमारे पास है सी डी, तो सी डी का वो है इक्वल, तो एंगल जो सब टेंड करेगा, है ना, मान लिया कि यहाँ पे ओ है, यहाँ पे मान लेते हैं पी है, तो कौन सा एंगल ए ओ बी और एंगल सी पी डी, एंगल ए ओ बी इक्वल टू एंगल सी पी डी आपस में इक्वल होगा, है ना। तो अब कैसे इसको करेंगे, है ना, क्या इसके पीछे लॉजिक है, तो सबसे पहले ध्यान दो यहाँ पे बात है क्या कहा जा रहा है कि इक्वल कोड ऑफ ए कंग्रुएंट सर्कल। तो सर्किल अगर कंग्रुएंट हो स्वाभाविक सी बात उसका रेडियस भी कंग्रुएंसी होगा, है ना। तो अगर रेडियस अगर आपस में इक्वल हो जाता है तो उस केस में अगर कोड आप नहीं बता रखे हो यहाँ पे कि कोड है आपस में इक्वल है, तो वी कैन से कि क्या होगा, जो एंगल भी बना एस 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 से ए ओ बी और सी पी डी आपस में कंग्रुएंस हो जाएगा। तो कंग्रुएंस होगा तो क्या होगा, उसका एंगल भी हम लोग का इक्वल आएगा, है ना। ट्रायंगल जब ए ओ बी और सी पी डी आपस में एस एस के टेरिया से जब कंग्रुएंट हो जाएगा तो उसके इसमें कह सकते हैं क्या कि जो एंगल भी सबटेंड करेगा वो आपस में इक्वल होगा। ठीक है, अब यहाँ पे वाइस वर्सा हम यहाँ पे बताएं कि वाइस वर्सा का मतलब क्या, कि अगर 2 कोड के द्वारा 2 अलग अलग सर्किल का इक्वल एंगल अगर बनाता है किसी भी सेंटर पे सर्किल का, तो उसके इसमें क्या कहें कि कोड भी आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। ठीक है, तो यहाँ तक यहाँ इस थ्योरम से आइडिया क्या निकल के आता है, इक्वल कोड जो होगा वो इक्वल एंगल सबटेंड करेगा सेंटर पे, है ना, चाहे हमारे पास एक ही सर्किल की बात करें या अदर सर्किल की बात किया जाए। तो चलिए नेक्स्ट थ्योरम क्या कहता है कि अगर थ्योरम सेकंड में क्या बताया जा रहा है, थ्योरम
सेकंड में क्या कहा जा रहा है कि अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाता है फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए सर्कल टू ए कोड बाइसेक्ट द कोड एंड वाइस वर्सा। देखो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि हमारे पास एक सर्किल ऐसे कंसीडर कर रहे हैं, एक और सर्किल हमारे पास ऐसे है। तो इसमें कहता क्या है कि सेंटर से, है ना, मान ली सेंटर पी है, इसका सेंटर मान ली भी पी है, तो इस सेंटर से एक कोड पे क्या किया जा रहा है, परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जा रहा है। ठीक है, तो परपेंडिकुलर मान ली कितना है, ई है ना। तो हम देखते क्या है कि जो परपेंडिकुलर होगा वो क्या करेगा, वो कोड को बाइसेक्ट करेगा। तो कोड को बाइसेक्ट करने का मतलब क्या है, अगर मान लिया कि हमारे पास ही ए बी है ना, सिमिलरली अगर देखा जाए यहाँ पे हम लोग का सी डी है ना, तो उस केस में हम क्या देखेंगे, उस केस में हम ये देखेंगे कि जो जैसे ही परपेंडिकुलर तुम ड्रॉ करोगे, ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, हम लोग का ये आपस में कोड आपस में क्या हो जाएगा, हम लोग का इक्वल तुम्हारा हो जाएगा, है ना, कोड को इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा। ठीक है, तो ये बातें ध्यान रखना है कि अगर हमारे पास क्या दिया हुआ है, दो सर्किल दिया हुआ है, ठीक है ना, दो सर्किल का क्या कह रहा है, मान लिया कि कंग्रुएंट सर्किल दिया हुआ है, तो सर्किल का कंग्रुएंट दिया हुआ है, तो अगर जैसे ही परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, है ना, परपेंडिकुलर ड्रॉ करने पे क्या होता है, वो इक्वल पार्ट में कोड को बाइसेक्ट करता है। ठीक है ना, या वी कैन से कि अगर कोई भी लाइन जो क्या है हम लोग का इक्वल कोड को बाइसेक्ट कर रहा है, तो स्वाभाविक सी बात है वो परपेंडिकुलर होगा। ओके, तो यानी क्या निकल के आया कि अगर किसी भी कोड पे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो होता है ना, किसी भी कोड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो होता है वो ऑलवेज पास कहाँ से करेगा, सर्किल के सेंटर से पास करेगा। इसे पॉइंट आप लोग को शायद पहले से ही पता होगा, लेकिन आगे बढ़ने के पहले सर्किल में जो क्वेश्चन स्टार्ट करने के पहले हमें इसे के बारे में आइडिया अच्छी तरीके से होना चाहिए, तभी जा करके हम क्वेश्चन जो डिफरेंट टाइप का है उसको हम कंप्लीट यहाँ से करेंगे। तो चलिए अगला थ्योरम जो है वो देखते हैं। थ्योरम थर्ड में क्या कहता है कि द एंगल सबटेंड बाय एन आर्क ऑफ ए सर्कल एट द सेंटर इज डबल द एंगल सबटेंड बाय इट एट एनी पॉइंट ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। देखो ध्यान से क्या कहा जा रहा है इसमें थ्योरम में कि हमारे पास दो सर्किल है, सपोज दैट एक सर्किल हमारे पास ऐसे है, एक में भी एक कंसिडर हो सकता है हम लोग का, लेकिन अलग अलग यहाँ पे डायग्राम ले लेंगे तो उसे पता चलेगा। जैसे कि मान लिया कि ये आर्क हम लोग का है, सपोज दैट ए बी एक आर्क है, आर्क के बारे में आप लोग को आइडिया होगा, दिस इज द आर्क, है ना, ए बी एक आर्क है, और एक इसका अदर जो आर्क वो क्या हो जाएगा, वी कैन से बी ए भी आर्क हम लोग का हो जाएगा। मतलब इसको कह सकते हैं क्या, माइनर आर्क, इसको क्या बोल सकते हैं, मेजर आर्क। तो कहता क्या है कि इस आर्क के द्वारा जो एंगल सबटेंड होगा कहाँ पे, सेंटर पे, वो डबल होगा जो एंगल सबटेंड बाय इट, मतलब इसी आर्क के द्वारा, एट एनी पॉइंट ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। तो ये तो मान ली रिमेनिंग पार्ट तो ही ना हम लोग को हो जाएगा इस आर्क के द्वारा। तो मान ली कि यहाँ पे इस तरीके से कुछ एंगल बना रहा है, तो ये एंगल अगर थीटा है तो ये कितना होगा हम लोग का, 2 थीटा हो जाएगा। ठीक है ना, सीधी सी बात है, इसमें कुछ ज़्यादा करने की जरूरत नहीं था। अगर इस सर्किल को हम क्या कर सकते हैं, ऐसे कंसीडर करते हैं कि हमारे पास ये सेंटर है ना, और इसके द्वारा अगर मेजर के द्वारा ये मान लिया कि ये तो हम लोग का माइनर था, अब यहाँ से क्या लेंगे हम लोग, मेजर लेते हैं, मतलब ये इस आर के द्वारा हम कंसीडर करते हैं। तो स्वाभाविक सी बात है, क्या बात है हम लोग का कि एक एंगल यहाँ ऐसे बनाएगा तुम्हारा, है ना, तो ये जो एंगल मान ली थीटा बना रहा है, तो ये कितना होगा हम लोग का, ये हम लोग का 2 थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो बातें निकल के आप लोग क्लियर ये सब पता भी होगा, लेकिन आज भी हम लोग को एक बार दोबारा रिवाइज करना जरूरी है कि किसी भी सर्किल में एंगल जो सबटेंड होता है आर के द्वारा वो क्या होगा, एट एनी सेंटर, मतलब किसी भी एंगल जो सबटेंड होता है किसी भी सर्किल के आर के द्वारा सेंटर पे, वो डबल होगा, है ना, वो क्या होगा, डबल होगा। किसके डबल होगा, तो जो इसी आर के द्वारा अदर पार्ट, मतलब एनी पार्ट जो होता है सर्किल का, जैसे कि ये जो पार्ट एक ये हो गया, ये भी, इसके बाद वाला पार्ट ये हो गया, तो वहाँ पे कहीं भी जो एंगल बनाएगा इस आर के द्वारा, इसका वो क्या होगा, डबल होगा तुम्हारा। ओके, मूव करते हैं नेक्स्ट थ्योरम की ओर। थ्योरम 4 में क्या कहता है कि एंगल इन द सेम सेगमेंट ऑफ ए सर्कल आर इक्वल। देखो ध्यान से, हमारे पास इस तरीके से सर्किल है, आप लोग शायद सेगमेंट का नाम सुने होंगे, है ना, तो सेम सेगमेंट मतलब जैसे कि मान लिया जाए कि हमारे पास एक पी एन क्यू है, यहाँ पे कुछ कह सकते हैं ये सेगमेंट हो गया। तो अगर कहता क्या है कि अगर सेम सेगमेंट में
इसका एक सेगमेंट ये हो गया। एक सेगमेंट मतलब एक सेगमेंट का मतलब क्या होता है कि मतलब सर्किल का पार्ट या एरिया है ना। तो कह सकते हैं कि हम लोग इसका एरिया पे क्या देखते हैं, दैट मीन्स कि पी क्यू के द्वारा मतलब एक एंगल मान लिया ऐसे बना रहा है ठीक है, ए पे बना रहा है और एक एंगल ऐसे बना रहा है सॉरी, ये एंगल सी पे पी क्यू है, सी पे बना रहा है मान लिया जाए। तो हम क्या देखते हैं कि ई एंगल अगर थीटा है तो ये भी एंगल क्या होगा हम लोग का, थीटा ही होगा। यानी एंगल इन द सेम सेगमेंट ऑफ ए सर्किल आर इक्वल, है ना। इसी सेगमेंट में क्या करेगा, सबटेंड करेगा एंगल, तो वो इक्वल हो जाएगा। ये थ्योरम हम लोग का इम्पॉर्टेंट है सब सारे। तो यहाँ तक थ्योरम जो है कम्प्लीटली आप लोग को आइडिया पहले से भी होगा। अब यहाँ पे कुछ फोर्थ थ्योरम जानकारी इकट्ठा करने के बाद अब थोड़ा सा कुछ और देखते हैं थ्योरम जो टेंजेंट से रिलेटेड है। जैसे कि टेंजेंट से रिलेटेड थ्योरम जो उसके बारे में बात कर लेते हैं। कहता क्या है कि टेंजेंट पहले कहते हैं कि उसके पहले ध्यान रखना है। टेंजेंट मतलब क्या होता है, स्लोप होता है ना। यानी कहने का मतलब टेंजेंट एक ऐसा लाइन होता है जो किसी भी सर्किल से किसी भी एक पॉइंट के टच करते हुए वो पास करता है, ठीक है। तो इसमें क्या कहता है कि टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ ए सर्कल इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। अब यहाँ ध्यान दो, जैसे कि मान लिया कि यहाँ पे सेंटर है, ठीक है। तो टेंजेंट जो क्या है, किसी भी पॉइंट पे, मान ली इस पॉइंट की बात कर रहे हैं, पी तुम्हारा दिया हुआ है ना। तो एक लाइन मान ली ए है, इस तरीके से ए बी हमारे पास टेंजेंट के रूप में है, जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पी से क्या करे, इसको पी को क्या बोलेंगे हम लोग, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट बोलेंगे, ठीक है। यहाँ से पास कर रहा है तो क्या कहता है इसमें कि वो ऑलवेज परपेंडिकुलर होगा किस पे, टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। यानी ध्यान रखना है रेडियस तो बहुत सारा होगा इस सर्किल का, लेकिन जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट से होगा तुम्हारा, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट से तुम्हारा रेडियस होगा, उस पर क्या होगा, वो परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट चीज़ ध्यान रखने वाली बात है, फिर से बता देते हैं कि अ टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ ए सर्किल, ठीक है। किसी टेंजेंट जो होता है सर्किल के किसी भी पॉइंट से जब पास करेगा, जो उस पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट से जो सर्किल तुम्हारा होगा वो क्या होगा, हमेशा परपेंडिकुलर तुम्हारा होता है ना, उस रेडियस पे, ओके। तो यानी कि कम्प्लीटली बात ये निकल के आता है कि एट एनी पॉइंट ऑन द सर्कल देयर कैन बी वन एंड ओनली वन टेंजेंट कैन बी ड्रॉन। बात तो सही है ना। अब इस पॉइंट पर अगर बात करें तो टेंजेंट तो एक ही ड्रॉ करना पॉसिबल है ना। ऐसे तो किसी भी मतलब सर्किल पे अदर पॉइंट की बात करें तो उस पर क्या होता है, डिफरेंट टाइप मतलब क्या, हम लोग के अलग अलग पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करना पॉसिबल है। लेकिन इस पॉइंट पे क्या होगा, सिर्फ एक पॉइंट पे अगर बात किया जाए तो वन एंड ओनली वन टेंजेंट कैन बी ड्रॉ, ओके। अब क्वेश्चन ये है कि सर ये जो लाइन ओपी होता है, ओपी को क्या कुछ अदर नाम दिया है, तो ओपी को हम लोग क्या बोलते हैं, नॉर्मल बोलते हैं, है ना। उसको क्या बोलते हैं हम लोग, है नॉर्मल बोलते हैं। अब टेंजेंट से रिलेटेड सेकंड थ्योरम की बात कर लेते हैं। सेकंड थ्योरम में क्या कह रहा है, इसमें कहा जा रहा है कि अगर कोई भी एक्सटर्नल पॉइंट है हमारे पास, ठीक है, फ्रॉम एनी एक्सटर्नल पॉइंट, पहले एक सर्किल कंसीडर कर लेते हैं। ये सर्किल हमारे पास हो गया, एक एक्सटर्नल पॉइंट मान ली पी हो गया। इससे हम क्या करते हैं, दो टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, एक ऐसे हो गया और एक हम लोग के पास ऐसे हो गया, है ना। तो मान ली कि ए से पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट हो गया, ये तुम्हारा इसके लिए बी हो गया, ठीक है। तो अगर किसी भी अदर एक्सटर्नल पॉइंट से किसी भी सर्किल पे दो टेंजेंट क्या कर रहे हैं, ड्रॉ कर रहे हैं, तो दोनों टेंजेंट ही क्या होगा, आपस में इक्वल होगा। सबसे पहली बात ये याद रखना है, जो टेंजेंट होगा पी एच इक्वल टू पी वी इक्वल होता है लेंथ वाइज, ओके। सेकंड चीज़ क्या ध्यान रखना है कि जो सेंटर लाइज ऑन द बाइसेक्टर ऑफ द एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट एंड वाइस वर्सा। कहता है कि जो सेंटर लाई करेगा, है ना, वो कहाँ लाई करेगा, सेंटर लाई ऑन द बाइसेक्टर, मतलब बाइसेक्टर जो होगा इस ट्रायंगल का, ठीक है, तो इसी पे क्या करेगा, वो लाई करेगा। एक अच्छी बात निकल के हम लोग को आ रहा है, ठीक है। एंड वाइस वर्सा का मतलब क्या, वही बात निकल के आ गया, है ना। क्या निकल के आ गया कि अगर मान लिया जाए कि कोई भी जो बाइसेक्टर है तो क्या करेगा, वो सेंटर पे लाई करेगा, है ना। टू टेंजेंट के बीच में कोई क्या होता है, बाइसेक्टर होता है, वो कहाँ पे, या वी कैन से कि वो सेंटर से पास करेगा। सेकंड चीज, एंगल सबटेंड इक्वल टेंजेंट सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर, ओके। दैट मीन्स कि अगर ये जो एंगल होगा और ये जो एंगल होगा क्या करेगा, दोनों तुम्हारा जो टेंजेंट होगा वो इक्वल एंगल सबटेंड करेगा। ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा। तो इस तो ईजी है क्योंकि दोनों को हम क्या कर सकते हैं, कंग्रुएंस
ये मतलब ये भी बाइसेक्टर तुम्हारा दिया हुआ है, इसको एक्स मानेंगे तो यहाँ से क्या होगा वो सिमिलर तुम्हारा हो जाएगा ट्रायंगल पी ए ओ कॉन्ग्रुएंट पी बी ओ हो जाएगा। तो इस केस में क्या कहेंगे, बात तो सही है, ठीक है। तो दो बातें निकल के हम लोग को आ रहा है कि क्या निकल के आया कि अगर किसी भी एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट क्या होगा आपस में जब ड्रॉ करेंगे किसी भी सर्किल पे तो आपस में इक्वल होगा। सेकंड चीज़ क्या बता रहा है कि जो सेंटर लाई करेगा, कहाँ लाई करेगा, जो बाइसेक्टर होता है किसका, दो टेंजेंट के बीच में जो एंगल बनता है उसका जो बाइसेक्टर होगा उसी पे वो लाई करेगा, है ना। और थर्ड पॉइंट क्या बताएं, जो टेंजेंट सबटेंड करता है इक्वल एंगल एट द सेंटर। ओके, तो ये टेंजेंट से रिलेटेड हम लोग का था थ्योरम। और आगे बढ़ते हैं, तो अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन आज का सर्किल से पे। और तो सबसे पहले जो क्वेश्चन आप देख रहे हो यहाँ पे बेसिकली क्या है कि ज़्यादा इसमें पेन कॉपी उठाने की जरूरत पड़ेगा नहीं, मतलब थोड़ा सा हो सकता है कैलकुलेशन करना पड़े, लेकिन ये ओरल क्वेश्चन है ना। आप ध्यान से देखो तो पता चलेगा। तो पहले वीडियो को पॉज कर लीजिएगा, एक बार ट्राई खुद से कीजिएगा, तो आप लोगों को मे भी चांसेस है कि ये बन जाएगा, क्योंकि उतना हार्ड नहीं क्वेश्चन है। लेट मी ट्राई, क्या है इसमें पहले कहा जा रहा है उसमें देखते हैं, तब तक आप लोग ही बनाओ। लेट ए बी डायमीटर ऑफ ए सर्कल, हमारे पास क्या है, एक ए बी डायमीटर है, एक ए बी डायमीटर तुम्हारा दिया हुआ है C1 का, सर्कल C1 का ऑफ ए सर्कल C1 ऑफ रेडियस 30 सेंटीमीटर। ओके, मतलब रेडियस ऑफ ए बी जो कितना दिया हुआ है 30 सेंटीमीटर दिया हुआ है। सेकंड क्या कहा जा रहा है, सेकंड इसमें विथ सेंटर ओ, इसका ओ पे सेंटर ओ मान लिया यहाँ पे है ना। टू सर्कल C2 एंड C3, C2 एंड C3 ऑफ रेडियस 15 एंड 10। तो स्वाभाविक सी बात है कि अगर बात करेंगे रेडियस किसके लिए, सर्किल ऑफ C2, है ना, वो क्या दिख रहा है, बड़ा दिख रहा है, क्योंकि वो बता रहा है कितना हम लोग का C2 का 15 बता रहा है। और बात करें किसका, C3 का, वो रेडियस कितना दिख रहा है हम लोग का, वो 10 दिख रहा है ना। तो स्वाभाविक सी बात है कि ये थोड़ा सा बड़ा है C2 सर्किल एज कम्पेयर टू द C3। तो क्या कह रहा है, टच C1 एंड इंटरनली ए एट ए एंड बी, मतलब ओके। तो कहता क्या है कि इस बड़े सर्किल C1 के अंदर दो सर्किल और स्केच किया हुआ है, मतलब ड्रॉ किया हुआ है, जिसके C2 है और C3 है। C2 का जो रेडियस दिया हुआ कितना दिया हम लोग का, वो 15 दिया हुआ है, और C3 का कितना दिया हुआ है, सॉरी C2 का दिया हुआ है 15 और C3 का 10 दिया हुआ है। तो कहा जा रहा है इसमें कि कैसे यहाँ पे जो वैल्यू होगा, है ना, तो फोर्थ सर्किल C4 यहाँ पे हम क्या करेंगे, ड्रॉ करना हमको है, टचेज C1 C2 C3, जो क्या करता है, तीनों को टच करता है, C1 को, C2 को, C3 को। एंड उस केस में व्हाट इज द लार्जेस्ट पॉसिबल रेडियस ऑफ C4, मतलब जो C4 आप ड्रॉ करोगे उसका लार्जेस्ट मतलब सबसे ज़्यादा कितना मैक्सिमम उसका रेडियस पॉसिबल हो सकता है। तो इस केस में हम देखते हैं कि पहले क्या जो सर्किल हम ड्रॉ करेंगे C4 वो कैसे पॉसिबिलिटी हो सकता है। अब कंडीशन दे रखा है कि C1 C2 C3 को वो टच करना चाहिए। एक तो मान ली कि यहाँ से हम ड्रॉ करेंगे तो ऐसे होगा वो टच हम लोग का। सेकंड क्या होगा हम लोग का, सेकंड हो सकता है क्या करेंगे, यहाँ से भी ड्रॉ करना पॉसिबल तुम्हारा है, तो यहाँ से भी करेंगे तो क्या होगा, इससे टच करते हुए आगे निकलेगा, है ना। अब है कि यहाँ से भी पॉसिबल तुम्हारा है तो इससे निकलता हुआ आगे निकलेगा। तो आप बता सकते हो यहाँ पे आप ये सबसे, अब नीचे से ही पॉसिबल हो सकता है, इसमें कोई डाउट नहीं है कि 4 सर्किल हम ड्रॉ करना पॉसिबल तुम्हारा है। लेकिन चारों में कंसीडर किसको करना है, क्योंकि सबसे लार्जेस्ट रेडियस किसका होगा, जो सबसे लार्जेस्ट पॉसिबल सर्किल होगा, है ना। तब देख सकते क्या है कि यहाँ से ड्रॉ करेंगे, है ना, जो क्या करेगा, मतलब C3 को भी करेगा टच, C2 को भी करेगा और C1 को भी करेगा। ये सबसे बड़ा हम लोग को मिलेगा। क्यों मिलेगा, क्योंकि इसका जो डायमीटर कितना हो जाएगा, C3 की बात करेंगे तो वो हो जाएगा 20, और C2 की बात करें तो कितना होगा हम लोग का, C2 का हो जाएगा 30। तो स्वाभाविक सी बात है जो इससे जो बनेगा सर्किल जो तीनों को टच करेगा ए से पास करते हुए, वो क्या होगा, सबसे लार्जेस्ट होगा। तो उस केस में हम क्या बोलेंगे कि सबसे अगर लार्जेस्ट अगर होता है तो ऑब्वियस सी बात है कि उसका रेडियस भी बड़ा होगा, है ना। तो C2 की बात करते कहीं पे यहाँ पे हम लोग क्या बोल सकते हैं कि A15 EV15, है ना। तो बातें निकल के ये आया कि ये जो हम लोग का होगा सर्किल वो क्या होगा, हम लोग सबसे लार्जेस्ट होगा। तो अब इसका निकालना है रेडियस, कैसे निकालेंगे, अब ध्यान से देखो आप, ये हमको लेंथ निकालना है, सपोज दैट यहाँ से यहाँ तक, है ना, यहाँ से यहाँ तक निकालना है। तो इसके लिए हमें क्या लिखेंगे कि ये जो कितना दिया हुआ 30 दिया हुआ, यानी अगर देखा जाए कि जो हम
फोर्थ वाला पार्ट निकाले हैं, C4 निकाले अगर हैं, इसका रेडियस स्मॉल मान लेते हैं, तो हम कह सकते हैं क्या कि जो वैल्यू होगा, है ना, किसका वैल्यू जो होगा हम लोग का कि ये पूरे सर्किल का AB का जो मतलब लेंथ कितना दिया हुआ है, AB का मतलब हम लोग को कितना बताया हुआ था, बड़े वाला का 30 बता रहा था, तो 32 जा 60 किसके इक्वल हो सकता है, एक तो यहाँ से ये हो जाएगा ये वाला पार्ट 2R, इसको कि हम जो फोर्थ सर्किल ड्रॉ किए हैं उसका रेडियस कितना कंसिडर किए हैं, वो रेडियस को लिए हम लोग R स्मॉल r मान लिए, तो 2R ले लिया इसका हम। अब प्लस इसका पार्ट C3 वाला, C3 कितना था हम लोग 10 था, यानी कितना 20, तो देख सकते हो आसानी से आप यहाँ से R का वैल्यू कितना निकाल लोगे 20 निकल के आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन जो हम लोग को निकल के यहाँ से आएगा वो C निकल के हम लोग को आएगा। तो होप सो कि आप लोग को अच्छे तरीके से ये बातें हैं जो स्टार्टिंग मैंने बताया था कि ओरल क्वेश्चन इसमें ज़्यादा पेन कॉपी उठाने की जरूरत नहीं, सिर्फ यहाँ पे कंसीडर करना था, ऑब्जर्वेशन करना था, है ना, क्या क्या इसमें लार्जेस्ट पॉसिबल सर्किल क्या क्या हो सकता है। तो इस टाइप के क्वेश्चन करने से बेनिफिट आपको क्या होगा कि आपको जो मतलब कि एक अलग पॉइंट अलग थिंकिंग जो होता है वो आप लोग के यहाँ पे क्रिएट होगा, यानी कि इस टाइप का भी क्वेश्चन हो सकता है। तो इसी टाइप का क्वेश्चन को आगे करते हैं हम लोग हैं। आगे क्वेश्चन बनाने के पहले थोड़ा सा यहाँ पे कंसेप्ट हम आपको क्लियर कर देते हैं जो आप लोग को एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट प्ले करेगा। जैसे कि आप लोग को पता हो कि साइक्लिक क्वाड्रेटिक किसको कहा जाता है। तो साइक्लिक क्वाड्रेटिक करने का मतलब क्या होता है कि इस तरीके से हमारे पास जो क्वाड्रिलेटरल होगा उसके सारे वर्टिसेस सेंटर पे होंगे, है ना। तो इसे A B C D हमारे पास है और इसके एक बढ़ा हुआ भाग मान ली कैसे बढ़ा देते हैं। तो सपोज इसका अगर एंगल थीटा है तो ये भी एंगल कितना होगा हम लोग का थीटा होगा, है ना। ये कैसे आता है, ये सब बहुत ही सिंपल बेसिक आइडिया है कैसे तुम्हारा, क्योंकि होता क्या है कि साइक्लिक क्वाड्रेटर का जो अपोजिट साइड होता है, इसे अल्फा ले लेते हैं, तो थीटा प्लस अल्फा का जो सम वो कितना होता है 180 होता है। ये सब बेसिक आप लोग को 9th क्लास में पढ़े होंगे, है ना। सिमिलरली यहाँ से एक क्या है हम लोग का एक स्ट्रेट लाइन बन रहा है, तो यहाँ पे थीटा प्लस अल्फा भी क्या लिख सकते हैं 180 लेंगे, तो वी कैन से कि जो एक्सटीरियर एंगल होता है साइक्लिक क्वाड्रेटर का वो अपोजिट इंटीरियर एंगल के इक्वल होता है। इस सब कंसेप्ट पे बेस आपको क्वेश्चन एग्जाम में आता है, तो थोड़ा सा इसमें फोकस करना है। क्वेश्चन नंबर 2 पे ध्यान से देखो, यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि ABC कोई ट्रिंगल है ना, इसके अंदर एक सर्कल दिया हुआ है। तो इसमें कहा क्या जा रहा है कि AB का जो लेंथ कितना है वो 10 है, PC का लेंथ हम लोग का दिया हुआ है 12 एंड AC का लेंथ कितना दिया हुआ 14 दिया हुआ है। ओके, तो हम क्या करेंगे इसको बनाने के लिए हम लोग ऐसे तो एक शॉर्टकट में मेथड भी होता है, लेकिन हम लोग को नॉर्मली जो हम लोग 10th में और में इस ऐसे टाइप को क्वेश्चन को करने के लिए क्या रूल अप्लाई करते हैं। सपोज को मान लेते हैं तुम्हारा बाई है, तो ये भी हम लोग को क्या होगा बाई होगा, क्यों, क्योंकि अभी मैंने बताया था कि ये मान ली C पॉइंट से तुम्हारा दो टेंजेंट आपस में क्या होगा इक्वल होता है। सिमिलरली ये भी क्या होगा हम लोग का इक्वल होगा AF AD का BD BE का। तो यहाँ पे अगर मान ले कि Z मान दे तो ये भी Z होगा, ये अगर X मान दे तो ये भी X होगा। अब बातें क्या निकल के आता है कि अगर X प्लस बाई करते हैं, ठीक है, X प्लस अगर बाई करेंगे तो कितना होगा AC का इक्वल होगा, तो AC कितना दिया हुआ है 14 दिया हुआ है। सिमिलरली बाई प्लस जेड करते हैं, बाई प्लस जेड यानी कि BC के इक्वल होगा, BC कितना है 12 है। सेकंड चीज़ X प्लस जेड करते हैं, X प्लस जेड करेंगे तो किसके इक्वल हो जाएगा वो AB का, AB कितना है 10 दिया हुआ। आप तीनों को जब ऐड करोगे तो क्या निकल के आपको आएगा, यहाँ पे X प्लस बाई प्लस जेड 2 होगा, तो 2 डिवाइड करेंगे, तीनों को ऐड करके कितना होता है हम लोग का 36 आ आएगा। अब उसको डिवाइड करो कितना होगा हम लोग का 18 आ जाएगा। अब मेरे को पता है कि बाई प्लस जेड का वैल्यू कितना दिया हुआ 12 दिया हुआ, तो इसको हम क्या करेंगे X कितना निकल के आ जाएगा 6 निकल के आ जाएगा। तो जब एक 6 निकल के आए तो बाकी अपन आप क्या कर सकते हो आसानी से आप फाइंड कर लोगे, है ना। तो AD कितना हमको AD ही ना पूछा जा रहा था, यानी AD कितना हमको आ जाएगा 6 आ जाएगा। ऐसे भी आप बना सकते हो एग्जाम वगैरह में, लेकिन एक और मेथड क्या हम लोग का होता है कि सपोज दैट कि अगर हमारे पास इस तरीके से कोई ट्रेंगल पहले दिया हुआ है, सपोज A है, A B है, A C है और इसके अंदर सर्किल दिया हुआ है हम लोग का, ठीक है। तो उस केस में हम क्या करेंगे कि जैसे कि आपको पता है कि कैपिटल A अगर दिया हुआ है तो इसका जो साइड मान लेते हैं कितना है स्मॉल a है, A B है तो भी स्मॉल b मान लेते हैं इसका साइड, A C है तो भी कितना स्मॉल c मान लेते हैं। तो देखो ध्यान से क्या कहा जा रहा है, अब अगर ये है x तो भी x होगा, है ना। ये अगर कितना है बाई है तो भी बाई होगा, ये z है तो दैट मीन्स कि ये वाला लेंथ, ठीक है। तो इस केस में क्या निकालेंगे कि अगर सिंपल वे में
कि अगर x निकालना है ना, ई एक्स निकालना है तो क्या करेंगे हम लोग, s माइनस ए। जैसे s के बारे में पता आप लोग को होना चाहिए कि सेमी पेरीमीटर होता है तुम्हारा, a प्लस बी प्लस सी बाई 2 करेंगे। बाई निकालेंगे तो क्या होगा हम लोग का, s माइनस बी हो जाएगा हम लोग का सामने वाला, एंड z निकालेंगे तो s माइनस सी। तो बहुत ही बेसिक एक कंसेप्ट है जिसका इस्तेमाल करके हम ये नहीं कर सकते, इससे भी आप बना सकते हो जल्दी से, लेकिन अगर ये आइडिया रहेगा दिमाग में तो क्या करेंगे हम लोग उससे, अगर मान लिया कि हो सकता है इससे 40 सेकंड लगेगा, लेकिन इससे तुम्हारा आपको बहुत ही जल्दी 10 सेकंड विदिन 20 सेकंड में आप लोग को हो जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही करते हैं। और अगले क्लास में सर्किल से रिलेटेड और ही बहुत अमेजिंग क्वेश्चन लेके आएंगे जो आपको एग्जाम के लिए बहुत ही सूटेबल होगा। और सारा कंसेप्ट जो बेसिकली होगा, जो क्वेश्चन हम करेंगे वो बेसिक लेवल का होगा और एडवांस तक आप लोग के काम आएगा। और हर एक क्वेश्चन में जो बेसिकली क्या है, सब में डिफरेंट कंसेप्ट आएगा, तो आप उसमें प्लीज़ आइएगा, तो आप लोग को पता चले कि हाँ इस टाइप का भी क्वेश्चन मतलब एग्जाम में क्या मतलब आपको माइंड को अगर थोड़ा थिंकिंग थोड़ा सा अलग डेवलप करना चाहते हैं तो आप लोग के लिए वो आसान होगा। तो आज के लिए इतना ही करते हैं। यू गाइस आर अमेजिंग, कीप लर्निंग, कीप गोइंग। और एक बात ध्यान रखिएगा, अगर ये वीडियो अच्छा लगता है तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट कीजिएगा और उस लोगों के पास पहुंचाना है जो इसके नीडी पीपल है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।